नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। ओके, व्हाट अमाउंट ही वुड गेट। तो पार्ट 1 इसका करते हैं सबसे पहले। देखो बच्चों, पार्ट 1 में कह रहा है कि 6 मंथ के बाद इसको कितना अमाउंट मिलेगा, है ना। सो पार्ट 1 में बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो आप ये निकाल लो कि 6 मंथ में कितने ईयर्स होते हैं। कैसे निकालोगे बताओ? तो जवाब है कि 12 से डिवाइड कर दो इसको। देखो 12 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं? 1 ईयर। ठीक, तो 1 मंथ में कितने ईयर होंगे? 1 मंथ में कितने ईयर होंगे? 1, और ये 12 आके इधर डिवाइड लगा देगा, 1/12 ईयर। ठीक, तो 6 मंथ में कितने ईयर होंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/12 यानी कितना आ जाएगा? 1/2 ईयर, हाफ ईयर। सीधी सी बात है, 6 मंथ में हाफ ईयर ही तो होते हैं। तो 6 मंथ में इसको उठा के 6 को डायरेक्ट 12 से डिवाइड लगा दो तो ईयर्स पता चल जाएंगे, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ ईयर के बाद। भाई 6 मंथ हाफ ईयर ही तो होते हैं, हाफ ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप ध्यान दो जरा बच्चों, आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अगर उसने कंपाउंडेड एनुअली बोला है, अगर उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, कंपाउंडेड एनुअली बोला होता, तब तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देते अमाउंट का। कौन सा? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस r/100 लेकिन जब वो हमको बोलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमें क्या करना होता है? तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला कैसे लगाना होता है, कई बार मैं बता चुका हूं, फिर से सुन लो। जब भी हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट को 2 से डिवाइड करना होता है, यानी कि r/2 कर दोगे फॉर्मूले में। नीचे 100 है, r की जगह क्या रखना होता है? r/2, और n की जगह क्या रखना होता है? 2n। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसका डबल करो, क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, वैसे तो आप अगर स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते हो तब तो ये सब आपको पता होगा, नहीं पता है तो डायरेक्ट सुनो। जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन आएगा, रेट को 2 से डिवाइड करना है हमेशा, r/2 कर देना है, और n को 2 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम को डबल कर देना है। टाइम जो ईयर्स में दिया रहता है उसको डबल कर दोगे, तभी कितने हाफ ईयर्स हैं पता चल जाता है। और रेट को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, रेट को हाफ कर देना है, तो यहां से आ जाएगा। बस ऐसे ही रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, रेट कौन सा जो पर एनम वाला रेट होगा उसको हाफ कर देंगे। अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब फॉर्मूला आ चुका है आपके पास। देखिए, ए इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस r/2/100 अब ये कैसे निकालते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो दिया रहता है ईयर्स वाला टाइम, ये n होता है, तो n कितना दिया है? 1/2 ईयर्स, यही मैं कह रहा हूँ ना। n क्या है? 1/2 ईयर्स है। ठीक, अब आपको 2n निकालना है, यानी कि 2 इंटू एन निकालना है। सो 2 इंटू एन, एन क्या है? 1/2। एन की वैल्यू कितनी? 1/2। 2 इंटू 1/2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे यहाँ पर। भाई खुद दिमाग लगाओ ना आप, कोई मैं खास चीज थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाफ ईयर में 1/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे? एक ही हाफ ईयर होगा। 6 मंथ में एक ही हाफ ईयर तो होगा, वही निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू एन कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 हाफ ईयर। ये 2n क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होते हैं। ठीक, 2n क्या होता है इस फॉर्मूले में? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होते हैं। ठीक, हमेशा आप जो भी क्वेश्चन में ईयर्स दिए हैं उसको, अगर ईयर्स में नहीं दिया है तो मंथ में दिया है तो ईयर में चेंज कर लो, उसी को एन मान लो, एन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जो आंसर आएगा वही आपको यहाँ फॉर्मूले में 2n की जगह रखना होता है। तो 2n की वैल्यू होगी 1 हाफ ईयर। ठीक, तो यही हम लाके यहाँ पे रख देंगे। चलो रखते हैं। पी की जगह कितना रखोगे? प्रिंसिपल कितना है? 60,000, तो प्रिंसिपल की जगह 60,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस r/2। अब ध्यान दो बच्चों, आर की जगह रेट कितना है? 12%, तो आर की जगह रखोगे आप 12, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2, और अपॉन में 100। ठीक, टू द पावर 2n। अब ये पूरे 2n की जगह कितना रखोगे? 1 रख दोगे। ये लो, r/2, आर की वैल्यू 12, 12/2 अपॉन में क्या है? 100, और पावर में 2n की जगह, ये पूरे 2n की जगह 1 रख देंगे। ठीक, 1 हाफ ईयर है। ना यहाँ से आ जाएगा 60,000। ठीक, यहाँ से आएगा 1 प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट, ज़्यादा टेंशन है नहीं, 2 1 2 2 6 जा, तो 6 बचेगा यहाँ, 6/100, 6/100 टू द पावर 1। और पावर में 1 होता है तो नहीं लिखा जाता, ये मैंने आपको कई बार बताया। किसी भी क्वांटिटी की पावर 1 होती है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, नाउ अब ये आगे आपके पास कितना? अमाउंट इज इक्वल्स टू 60,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस कितना है? 6/100। ठीक,
सो 1 प्लस 6/100 ये हो गया, ठीक। नाउ अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास 60,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 6/100। 6/100 कितना होता है? 0.06। पावर में 1 था, 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक। चलो अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ से आ जाएगा आपके पास 60,000, ठीक, और 1 प्लस 0.6 तो 1.0.6। भाई ऐड करो ना इन दोनों को। 1 प्लस 0.06 कितना हो जाएगा? 1.06। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक। चलो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ जाएगा 60,000 इंटू ये कितना है? 1.06। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या? 60,000 इंटू, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ। 1.06 यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 1 2 छोड़ के डेसिमल लगाता, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 600 इंटू में 106 बचा। क्या बचा? 106 बचा, ठीक। चलो अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 600 इंटू 106। तो मैं चालाकी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो सर? 6 को उठा के 106 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो आंसर आएगा उसमें 2 zeros लगा दूंगा। क्या दिक्कत है, ठीक। तो 106 को मैं 600 से ना करके ओनली 6 से कर ले रहा हूँ, क्योंकि 2 0 बाद में और लगा देंगे, ठीक है ना। 6 इंटू 6 36, 3 जाएगा। 6 0 0 प्लस 3 3, 6 1 6, इतना आ गया, ठीक। कितना आ गया? 6 3 6। और ये दोनों जीरो भूल मत जाना, इसको लगा दो, ठीक। तो यहां से बच्चों जो अमाउंट है आफ्टर 6 मंथ वो कितना मिल जाएगा इसको? अमाउंट आफ्टर 6 मंथ मिल जाएगा कितना? ₹63, रुपीज 63,000, कॉमा लगा दो यहाँ, यानी कि 63,600। ओके, तो 63,600 आफ्टर 6 मंथ कितना मिलेगा? ₹63,600 अमाउंट उसको मिल जाएगा। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर, ठीक। ये हो गया क्या? पार्ट 1 का आंसर। ओके, ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 में, पार्ट 2 में देखिए कैसे करेंगे, समझो बच्चों। पहले इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए। आफ्टर 1 ईयर बोला है उसने पार्ट 2 में, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक। सो पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में उसने बोला आफ्टर 1 ईयर, यानी कि बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू कितनी देके रखा है हमें? 1 ईयर। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर? p इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट को 2 से डिवाइड करना है, r/2 करना है, अपॉन में 100 टू द पावर n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, ठीक। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे? 2 हाफ ईयर होंगे भाई, 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक। इसको निकालने का तरीका क्या है? जितना n दिया हुआ ईयर में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी? 1 ईयर, तो 2 इंटू 1 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। हाफ ईयर, कुछ नहीं करना है। जो n की वैल्यू दे के रखा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 2n की वैल्यू आ जाएगी। सो 2n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 1 2, यानी कि 2n इज इक्वल्स टू 2n हाफ ईयर, ठीक। बस यही 2n की वैल्यू यहाँ पे लाके आप रख दोगे। अब चलिए p की वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा। कितना है प्रिंसिपल? 60,000। रेट कितना है? 12। ओके, सो प्रिंसिपल की जगह 60,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस r की जगह रेट, फिर से मैं भूल गया भाई कितना था, ठीक। रेट कितना है देख लेते हैं। रेट है आपका 12%, ठीक। तो r की जगह हम क्या रखेंगे? 12। तो r की जगह हमने रखा 12। 12 बाय नीचे क्या है? 2 है, अपॉन में 100, ठीक। अब पावर में अब 2n की जगह पूरा कितना रखोगे? 2 रखोगे। 2n की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2n की जगह हमने 2 रखा। सॉल्व करेंगे, देखो 2 1 2, 2 6, यहाँ बचेगा 6। तो यहाँ से आ जाएगा 60,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब ध्यान दो ये 6 है और अपॉन में क्या है? 100 है, और पावर में कितना है? 2 है, ठीक। पावर में कितना है? 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो पावर में कितना है? 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 60,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 6/100 कितना होता है? 0.06, ठीक। तो 0.06 और पावर में कितना है? 2 है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 60,000, यहाँ इंटू है, ठीक। इंटू में अब इन दोनों का सम कितना होगा? 1.06। 1.06 की पावर कितनी है? 2 है। ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? 60,000 इंटू में, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स 1.06 का स्क्वायर है, मतलब 1.06 इंटू 2 मत कर देना, कई बार बताया है। 1.06 इंटू 1.06 स्क्वायर है ना, तो इस नंबर को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। चलो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आएगा आपके पास 60,000 इंटू में 1.06 इंटू 1.06, ठीक। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, 2 0 आएंगे क्योंकि 2 0 छोड़ के डेसिमल लगा है। यहाँ से हटा दोगे 100 आ जाएगा, ठीक। 2 0 से 2 0 गए,
20 से 20 गए, क्या आ गया आपके पास 6 बचा यहाँ इनटू में, ये 106 अपॉन 1 106 बचेगा, डेसिमल हट चुका है, इनटू 106 अपॉन 1 106, ये लीजिए। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या आ रहा है आपके पास, चलिए 6 इंटू क्या आ रहा है आपके पास, 6 इंटू 106 इंटू 106 सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को कर लेते हैं, जो आंसर आएगा देखते हैं क्या आएगा। ठीक, तो 106 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 6 0 जा 0 प्लस 3 3 6 1 जा 6, 636। ठीक है ना, कितना आ रहा है 636 इंटू में क्या है 106 है। ठीक, अब सुनो बच्चों, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या है 636 इंटू में 106 है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के करेंगे। कैसे, क्योंकि डायरेक्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लो, 106 को क्या लिखोगे 100 प्लस 6 लिख दो। अब ये जो प्रोडक्ट है ये ऑडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 636 इंटू में 100 और फिर प्लस लगाएंगे, और ये जाके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 636 इंटू में 6। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये तो बहुत इजी है, ये आ जाएगा आपके पास 63600, ओके, और प्लस ये आ जाएगा आपके पास 636 इंटू 6, यानी कि 636 इंटू में 6, 6 6 जा होता है 36, 3 जाएगा यहाँ पर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, ओके 3816, 3816, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। 6 6 जा 36, 3 6 जा 18 21 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38। नाउ अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आपके पास 63600 में हमको ऐड करना है क्या 3816, 3816 ऐड कर दीजिए। 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 0 1, 8 प्लस 6 14, 1 जाएगा यहाँ, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, और यहाँ आएगा 6, 67,416 आ गया। कितना आ गया 67,000 कॉमा लगा दो 416। ठीक, तो यहाँ से आ गया आपके पास रुपीज़ 67,416, ये लीजिए। तो आफ्टर 1 ईयर का आंसर कितना आ रहा है 67,416, 67,416 रुपीज़। ठीक, ये आपका पार्ट 2 का आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से अमाउंट आपके आगे। लेट मी चेक द आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। पार्ट 1 है 63,600, बिल्कुल सही है। पार्ट 2 है 67,416। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।